अभिनंदन स्वागत भाजपा मंडल दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम के से आप उपकार करते जा रहे हैं, भगवान आपको माता रानी आपको ऐसे ही सुख प्रदान करे ही जाएगी जो किसी के काम आया। आप किसी नहीं, पूरे नरवाना पूरे हरियाणा के काम आ रहे हैं जो इन्होंने चीजों को सिखाया। धन्यवाद। भारत की बात करी व्यक्ति की कैसे समाज सेवा में संलिप्त रहता है। हाँ जी सर। तपस्या के बाद मिलता है, परंतु कहीं ना कहीं कोई जीवन में यदि अंग भंग हो जाए प्राकृतिक तौर पर, एक्सीडेंटल तौर पर, किसी और कारण से, तो व्यक्ति को जो सबसे बड़ी नियामत है प्रकृति की, वो बोझ लगने लग जाती है। और जब बोझ लगने लग जाए तो फिर व्यक्ति क्या कहता है कि ये जीवन मेरे को वैसे ही मिला, इससे अच्छा तो मैं, फिर उसको तो पशु भी जो चारों टंगों वाला होता है, पूंछ वाला होता है, सींग वाला होता है, वो भी अच्छा लगने लगता है, मेरे से यही ठीक है। तो परंतु यदि हम किसी का सहयोग करके, किसी के साथी बनकर, किसी के मित्र बनकर यदि उसके जीवन में कुछ ऐसा कर दें तो फिर उसके जीवन इस देश और समाज के लिए एक संसाधन बन जाते हैं। मां शक्ति के प्रथम नवरात्रि के इस पावन अवसर पर और नव संवत्सर वर्ष की पावन बेला पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मां दुर्गे हम सबको इतनी सामर्थ्य और ताकत बख्शे कि देश समाज और गरीब के हित के लिए, किसान के हित के लिए, मजदूर के हित के लिए हम सेवा करने में सक्षम बने। आज चारों तरफ खेतों में किसान का खून पसीना सोने में अपने आप को परिवर्तित करने में लगा हुआ है। एसडी कॉलेज के इस प्रांगण में रोटरी क्लब नरवाना और चंडीगढ़ ने मिलकर एक दिव्यांग अंग वितरण कार्यक्रम रखा था, जिसमें मैं मुख्य अतिथि के तौर में पहुंचा। मेरे साथ मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे और एक ऐसा समाज सेवा का काम रोटरी क्लब कर रही है। ये जो कार्यक्रम रखा, उन दिव्यांग जनों को एक नया जीवन, नया साहस और नया सहारा देने का इन्होंने काम किया। ऐसे भव्य आयोजन के लिए मैं रोटरी क्लब के सभी मान्य सदस्यों का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। उसमें 5 डॉक्टर तो अलग आए हैं, 2 डॉक्टर और नए बदली होकर आ रहे हैं। तो लगभग यहाँ पर हमारा जो शॉर्टेज थी हेल्थ के मामले में, हॉस्पिटल में, हमारा लगभग कोरम पूरा हो जाएगा। नरवाना का ये जो सिविल हॉस्पिटल है, इसको मेट्रो और ट्रॉमा सेंटर बने, इसके प्रयास में मैं लगा हुआ हूँ। देखिए, हरियाणा दिल्ली के सबसे नज़दीक है, परंतु जितनी तरक्की उन्नति हमें करनी चाहिए थी, हम पिछले दिनों नहीं कर पाए। हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और 14 तारीख को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती समारोह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हरियाणा सरकार की पहले से योजना है और हमारा सौभाग्य है कि उस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं हिसार में आ रहे हैं। सुबह 9 बजे वो कार्यक्रम होगा और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम का इंचार्ज मुख्यमंत्री जी ने मुझे बनाया है और स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं।
अभी लैंडिंग की वहाँ पर इस प्रकार के जो शुरुआत हो चुकी है और 5 बड़े शहरों में तो ये उस दिन से हम यात्राएं शुरू कर देंगे, जयपुर, आगरा, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और अयोध्या जी। तो उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी यहाँ से होंगी, कार्गो एयरपोर्ट होगा ये। और इस एयरपोर्ट के बढ़ने से हिसार ही नहीं, हमारे पूरे हरियाणा के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ होगा कि हरियाणा की एक बहुत बड़ी पहचान बन जाएगी। कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात एक कार्यक्रम महीने के आखिरी रविवार को वो कार्यक्रम होता है और मैंने रोटरी क्लब के इस मंच पर बहुत से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, समाज सेवी संस्थाओं के साथ मन की बात हम सभी ने पार्टिसिपेशन किया और बड़ा प्रेरणादायक ये कार्यक्रम हम सबको इससे जुड़ना चाहिए।